हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जो बहुत ही पॉपुलर सप्लीमेंट है और दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है। और दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो एक बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और आप फिटनेस में या बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और सस्ता सप्लीमेंट है जो आप बहुत ही ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर सप्लीमेंट जो थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये समझा नहीं है कि मैं किस सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं बता दूं कि मैं आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ क्रिएटिन के बारे में। और इस वीडियो में कवर करूंगा क्रिएटिन के हर एक एस्पेक्ट के बारे में कि क्रिएटिन है क्या, ये इसका हमारे बॉडी में क्या रोल है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं या कुछ मिथ है इसके रिलेटेड, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या इसका डोसेज होना चाहिए, तो ओवरऑल क्रिएटिन के बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड। क्रिएटिन एक नेचुरली अकरेंट कंपाउंड है जो बहुत सारे फूड में स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है और ये जनरली हमारे किडनी, लिवर एंड पैंक्रियाज में सिंथेसाइज होता है। इसका रोल होता है हमारे किसी भी हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी के दौरान हमारे मसल को एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि हम उस एक्टिविटी को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएँ। क्रिएटिन कैसे इन्वॉल्व है मसल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, इसके बारे में पहले हम समझ लें। क्रिएटिन जब भी हम इनटेक करते हैं तो वो क्रिएटिन हमारे स्केलेटल मसल में जाके इंट्रोड्यूस होता है, उसके अंदर जाता है और वहाँ पे वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्रिएटिन फॉस्फेट बनाता है। और क्रिएटिन फॉस्फेट का काम है कि जो हमारे मसल में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे एटीपी भी कहते हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ाना। आप सभी को पता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे एटीपी भी कहते हैं उसका प्राइमरी रोल होता है हमारे मसल सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना ड्यूरिंग द टाइम वी एक्सरसाइज। इसी तरह से जब हम क्रिएटिन को अपने डाइट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे एटीपी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और उससे हमें हमारे स्ट्रेंथ और ओवरऑल एनर्जी में भी इंक्रीमेंट होता है। क्रिएटिन कैसे हमारी एनर्जी को बढ़ाता है ये तो हमने काफ़ी इजी वे में समझ लिया। अब इम्पॉर्टेंट है समझना क्रिएटिन कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टाइप के क्रिएटिन अवेलेबल हैं और ये बिगिनर के लिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन से क्रिएटिन हम सेलेक्ट करें जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करे। क्रिएटिन मेजरली 4 टाइप के होते हैं। पहला क्रिएटिन है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और यही ऐसा प्रोडक्ट है और ऐसा सप्लीमेंट है जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में स्टडी की गई है और सबसे ज़्यादा स्टडी ने इसे प्रूव किया है कि ये हमारे फिटनेस गोल को अचीव करने में इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग एथलेटिक परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ में ये बहुत ही इफेक्टिव है। दूसरे टाइप की क्रिएटिन है क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड जिसे क्रिएटिन HCl भी कहते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो सॉलिबिलिटी है बहुत ही अच्छी है और इसमें वाटर रिटेंशन बहुत कम होता है। हालांकि बहुत सारी कंपनी का क्रिएटिन HCl जो टाइप है वो मार्केट में अवेलेबल है, बट ये स्टिल अंडर डिबेट है कि क्या ये सही सच में इससे वाटर रिटेंशन कम होता है और ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ये इस पर बहुत सारी स्टडी की गई है और बहुत सारी स्टडी अभी भी डिबेटेबल है कि इसके जो इफ़ेक्टिव बेनिफिट हैं वो कितने ट्रू हैं। तीसरे टाइप की क्रिएटिन है क्रिएटिन इथाइल एस्टर। इसके बारे में भी स्टडी की गई है कि सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन बहुत ही इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, बट इसका भी अभी बहुत डिटेल स्टडी होना बाकी है और बहुत सारे टॉपिक इस टाइप के क्रिएटिन के अंडर डिबेट हैं। और फाइनल टाइप की क्रिएटिन है माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन। ये कोई अलग टाइप की क्रिएटिन नहीं है, बट इसमें जो क्रिएटिन के पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उससे फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है। और ये माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन की एक बेनिफिट ये है कि उसकी मिक्सिंग और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि क्रिएटिन के जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलर साइज़ के होते हैं। ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के अंदर में भी ये माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन हो सकता है और डिफरेंट टाइप के जो अदर क्रिएटिन है उसमें भी माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन हो सकता है। इस 4 टाइप के क्रिएटिन के ऊपर डिस्कशन करने के बाद हमें ये पता चला है कि जो क्रिएटिन सबसे ज़्यादा सेफ है और सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्टडीज विच हैव बीन डन ऑन द क्रिएटिन, वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अब बात करते हैं क्रिएटिन के होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। अब पहली बेनिफिट मैंने आपको बताया कि क्रिएटिन से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिससे हमें हमारे स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा आपको फील होता है। दूसरी बेनिफिट ये है कि क्रिएटिन यूज़ करने से हमारा मसल मास इंक्रीज होता है। ये इसका रीज़न ये है
क्योंकि हमारे स्ट्रेंथ बढ़ी है और हम ज़्यादा इफेक्टिवली इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज परफॉर्म कर पा रहे हैं, जिससे हमारे मसल में होने वाले जो माइक्रो डैमेज होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और जिसके वजह से अगर हम प्रॉपर रिकवरी टाइम मसल को दे रहे हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन रख रहे हैं तो उससे हमारा मसल मास ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तीसरा बेनिफिट है इसके ब्रेन हेल्थ को लेके। ब्रेन हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारे स्टडी की गई हैं और पाया गया है कि क्रिटीन जो है कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ाने में भी हमें थोड़ा बहुत हेल्प करता है, बट स्टिल अभी भी इसे प्रूफ करने में बहुत सारी स्टडीज़ बाकी हैं, तो इसे मैं एक मेजर बेनिफिट के तौर पे मैं काउंट नहीं करूँगा। अभी तक हमने समझा कि क्रिटीन जो है उसे लेने से हमारे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की लेवल मसल सेल के अंदर बढ़ती है और हमारे जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है और स्टैमिना है उसका उसमें हमें इंक्रीज फील होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मल डेज में उसे 50 केजी का बेंच प्रेस आप 10 रिपीटिशन के साथ करते हैं, तो अगर आप क्रिटीन लेना शुरू करेंगे तो आप बहुत ही ईजिली विद इन 2 to 3 वीक आपके स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट होगा और आप इजीली 70 केजी कर रहे हैं तो आप 70 केजी को बहुत ईजिली 10 to 12 रिपीटिशन तक ले जा पाएंगे। हालांकि ये नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्रिटीन का बेनिफिट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। ये हो सकता है कि किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर इसका क्रिटीन का जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा हो, किसी के ऊपर थोड़ा स्लो हो, किसी को विद इन 2 to 3 वीक इसका बेनिफिट फील होने लगे, किसी को ओवर अ मंथ इसका बेनिफिट फील हो। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इसका जो बेनिफिट है वो वैरी करता है। अब बात आती है इसके डोसेज के बारे में। क्रिटीन जो भी इंसान यूज़ करना शुरू करता है वो 2 टाइप से क्रिटीन यूज़ कर सकता है। एक होता है नॉर्मल फेज, एक होता है लोडिंग फेज। क्रिटीन का सर्विंग साइज होता है वो 3 to 5 ग्राम्स होता है और ये 3 to 5 ग्राम्स तक क्रिटीन हम डेली इंटेक करेंगे ओवर अ पीरियड, तो जाके हमारे मसल के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन बढ़ेगी और जिससे हमारे जो एथलेटिक परफॉर्मेंस में गेन हम चाहते हैं वो हमें मिल पाएगा। बट ये एक स्लो प्रोसेस है, तो कई लोग ऐसा भी प्रैक्टिस करते हैं जो उसे लोडिंग फेज कहते हैं, और लोडिंग फेज में वो करते हैं कि वो अपने क्रिटीन इंटेक को फॉर अ वीक 20 ग्राम्स पर डे तक लेते हैं बाय डिवाइडिंग इट इनटू 5 ग्राम्स और 4 ग्राम्स 5 टाइम्स अ डे। 4 ग्राम ऑफ क्रिटीन को 5 टाइम दिन में लेते हैं, तो उस टोटल काउंट जो होता है वो 20 ग्राम का क्रिटीन इंटेक दिन भर का होता है और 1 वीक तक उसे इसी तरह से वो लोड करते हैं। 1 वीक के बाद उनके बॉडी में जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे उन्हें जल्दी रिजल्ट मिलता है। हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये पर्सनली सही नहीं लगता है, बिकॉज हम लोग ऐसे रश में नहीं है, वी आर नॉर्मल पीपल, और हमें ऐसा कोई मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं जिन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ वो हम लोग नॉर्मल सर्विस क्लास पीपल हैं या स्टूडेंट हैं, और हमें कोई ऐसा रश नहीं है कि हमें तुरंत बॉडी बना के ओवर अ मंथ कुछ ऐसा परफॉर्म करना है। इसके वजह से मैं हमेशा जब भी मैं क्रिटीन लेना शुरू करता हूँ तो मैं हमेशा नॉर्मली शुरू करता हूँ। 3 ग्राम्स का सर्विंग लेता हूँ पर डे के हिसाब से, और ओवर अ पीरियड में इसे यूज़ करता हूँ और उससे मुझे आफ्टर 2 to 3 वीक इसका बेनिफिट फील होना शुरू होता है। अब एक बहुत ही पॉपुलर मिथ है क्रिटीन को लेके कि अगर आप क्रिटीन ले रहे हैं तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी। ये किसी भी स्टडी में नहीं पाया गया है कि क्रिटीन लेने से आपका रेनल हेल्थ किसी भी तरह से इफेक्ट होता है। क्रिटीन को लेने से ये हो सकता है कि अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लें तो आपका क्रिटिनिन लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ जाए, बट क्रिटिनिन लेवल बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपका किडनी फेल हो रहा है या किडनी ख़राब हो रहा है। इसको क्रिटिनिन लेवल को बैलेंस में रखने का एक बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा उपाय ये है कि क्रिटीन जब भी हम लेना शुरू करें तो हमारा जो वाटर इनटेक है वो थोड़ा बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल, अगर हम दिन में नॉर्मल डेज में 3 लीटर पानी पीते हैं, तो जब हम क्रिटीन लेना शुरू कर रहे हैं तो उससे हम 4 से 4.5 लीटर कर लें, तो मतलब 1-1.5 लीटर दिन का पानी बढ़ा लें। अगर हम ऐसा करेंगे तो आपका क्रिटिनिन लेवल भी बैलेंस रहेगा और ऑब्वियसली रेनल हेल्थ के ऊपर, आपकी किडनी हेल्थ के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अगर आप चाहें तो जनरली मैं क्या करता हूँ कि 2 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए क्रिटीन लेता हूँ, फिर 1 मंथ के लिए उसे छोड़ देता हूँ। बट अगर आप चाहें तो इसे लाइफ लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं, ओवर अ ईयर रेगुलर भी खा सकते हैं। बट इट्स गुड कि थोड़ा बॉडी को ऑब्जर्व करना चाहिए कि विदाउट सप्लीमेंट हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। और अगर आप क्रिटीन या किसी भी तरह का इस तरह का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना ब्लड टेस्ट
6 महीने में एक बार कराएं और चेक करें कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका क्रिएटिनिन लेवल, आपका शुगर लेवल, आपका ये सब का क्या वैल्यू है। सो इट्स गुड टू नो अबाउट योर इनर सेल्फ, जिससे आपसे पता चलेगा कि आपकी हेल्थ जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी सप्लीमेंट को ओवर कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे कई बार साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। इसी तरह का एक क्रिएटिन सप्लीमेंट जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, वो है फास्टनअप का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। मैं बात कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट की, और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही सस्ता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और हर एक इंसान जो अपने एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहता है उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में, इसका कॉस्ट अराउंड 1300 to 1400 है, और अगर आप मेरा कूपन कोड FABSHAYDA 10 यूज़ करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको मिल सकता है विद डिस्काउंट। मैं बात कर रहा था कि ये इसकी कॉस्ट जनरली, या इस प्रोडक्ट या किसी और भी ब्रांड का जो क्रिएटिन होता है वो 1300 to 1400 या 1000 रुपीज़ के रेंज में होता है, और उसमें अराउंड 80 to 90 या 100 सर्विंग भी होते हैं। अगर आपको 1200 रुपीज़ में 100 सर्विंग कोई कंपनी दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट आप 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। गाइस, 3 महीने का बजट जो है आपका 300-350 रुपये के हिसाब पर मंथ के हिसाब से ये आपका बजट बन जाएगा। अगर आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये आपका 3 महीने तक ये प्रोडक्ट चलेगा। तो इससे इफ़ेक्टिव और इससे पॉकेट फ्रेंडली सप्लीमेंट मैं नहीं सोच सकता हूँ कि कोई और मार्केट में अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट यूज़ करने का एक और थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हम क्रिएटिन कब यूज़ करें। कई लोग सोचते हैं कि प्री वर्कआउट के तौर में यूज़ करूँगा, जिम जाने से पहले यूज़ करूँगा तो मुझे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। इसका प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है। ये हमारे मसल के अंदर जाता है, मसल सेल के अंदर जाता है, और मसल सेल के अंदर ATP का प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे हमें ओवरऑल एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस में एक टाइम लगता है, और ये अगर हम जिम जाने के आधे घंटे इससे पहले लेंगे तो उसका कोई ऐसा बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। इसे हम किसी भी टाइम ले सकते हैं। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ वर्कआउट के जस्ट बाद इसे लेना, क्योंकि मैं क्रिएटिन को हमेशा लेता हूँ अलॉन्ग विथ वे प्रोटीन। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं वे प्रोटीन फास्टनअप का ही मैं वे आइसोलेट यूज़ कर रहा हूँ, और ये एक बहुत ही प्रीमियम में बहुत ही इफ़ेक्टिव सप्लीमेंट है, और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इसका रिज़ल्ट, रिकवरी, इट्स अमेजिंग। मैं वर्कआउट के बाद इसका एक स्कूप लेता हूँ, और 3 ग्राम का ये जो सर्विंग साइज़ है, इसका 3 ग्राम का सर्विंग साइज़ है। तो एक स्कूप जो है 3 ग्राम का मैं प्रोटीन के साथ मिक्स कर लेता हूँ, और विथ 10 to 20 सेकंड्स शेक के साथ ये एक बहुत ही अच्छा शेक बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया कि वे आइसोलेट इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ फास्टनअप का, और इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको इसे भी यूज़ करना है तो बिल्कुल ट्राई करें, और यू विल लव दिस प्रोडक्ट। ये रेडी हो गया है, और मैं वर्कआउट के बाद, जैसे मैंने बताया कि मैंने अभी तक इसे नहीं लिया था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वीडियो में मैं ये आप लोगों के सामने कंज्यूम करूं। मैं इसे जल्दी से कंज्यूम कर लेता हूं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। फास्टनअप के बारे में मैं कुछ क्विक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं, क्योंकि सितंबर इज द बर्थडे मंथ ऑफ फास्टनअप। सितंबर 2023 में फास्टनअप हो चुका है 8 ईयर्स का। फास्टनअप अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि फास्टनअप एक बहुत ही रिनोन्ड कंपनी है, जो कि ओलंपिक में भी रिप्रेजेंट हो चुकी है। दे आर ऑल्सो लिंक टू BCCI, और साथ ही साथ ये बहुत सारे IPL टीम के साथ भी लिंक्ड है। और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो हाल ही में हुए टाटा मुंबई मैराथन में आपने फास्टनअप का प्रेजेंस जरूर फील किया होगा। इंडिया में लैक्स ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर हैं फास्टनअप के, और मैं पर्सनली सभी फास्टनअप यूज़र की तरफ से फास्टनअप को थैंक्स कहना चाहूँगा, और उन्हें ऑल द बेस्ट कहूँगा। आने वाले सालों में भी आप इसी तरह से हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करते रहें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फास्टनअप ऑन योर 8th बर्थडे। जैसा कि मैंने बताया कि फास्टनअप का बर्थडे मंथ है, बर्थडे मंथ में फास्टनअप एक बहुत ही अमेजिंग ट्रीट हम सबके लिए लेके आया है। 14 सितंबर को हर एक प्रोडक्ट के ऊपर फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप उसके ऊपर मेरा कूपन कोड FABSHAYDA 10 यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेंगे। अगर आप फास्टनअप का कोई भी प्रोडक्ट वर्थ
2500 परचेज करते हैं ऑन 14th ऑफ सितंबर, सो यू विल श्योरली गेट जिम बैग और अ शेकर फ्री विद अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। और अगर आपका परचेज वैल्यू 3500 है तो आपको जिम बैग और शेकर दोनों फ्री मिलेंगे। साथ ही साथ फास्टनअप का बर्थडे मंथ होने की वजह से पूरे मंथ फास्टनअप के प्रोडक्ट के ऊपर अमेजिंग डिस्काउंट चलता रहेगा। जो भी अपना प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा है तो प्लीज़ रश एंड दिस इज़ द राइट टाइम, गो एंड परचेज द प्रोडक्ट। सो जैसा कि मैंने क्रिटीन के बारे में बताया और जैसा कि मैंने वे आइसोलेट जो मैं फास्टनअप का यूज़ करता हूँ उसके बारे में बताया, सो अगर आपको वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। श्योरली ट्राई करें और चेकआउट के टाइम श्योरली मेरा कूपन कोड FFSHADA यूज़ करें और अमेजिंग डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं और ढेर सारे पैसे बचाएं, क्योंकि मैं अपने ही कोड यूज़ करके बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज़ करता हूं, अपने फ्रेंड्स लोग के लिए भी परचेज़ करता हूं और दे आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।